Hello बच्चों, let's see this question and the question says choose the wrong statement. Option A, in ureotelic organisms, ammonia is not a product of metabolism. Option B, in mammals, some amount of urea may be retained in a kidney matrix of ureotelic to maintain osmolarity. In fishes, kidney do not play any significant role in the removal of ammonium ions. Urea and uric acid are less toxic than ammonia. और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इनमें से जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से गलत कौन से हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कि यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स में अमोनिया उनके मेटाबॉलिज्म का बाय प्रोडक्ट नहीं है। ऑप्शन बी दिया गया है मैमल्स में कुछ अमाउंट का यूरिया रिटेन कर लिया जाता है और एक्सक्रीट नहीं किया जाता ताकि किडनी के मैट्रिक्स में ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे। ऑप्शन सी दिया गया है कि फिशेस में किडनी का कोई खास रोल नहीं है अमोनिया के एक्सक्रीशन में और यूरिया एंड यूरिक एसिड दोनों कम टॉक्सिक होते हैं अमोनिया से। और हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये रहेगा कि एनिमल्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या हैं और एक्सक्रीशन डिफरेंट एनिमल्स में कैसे होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या फिर हम ये कह सकते हैं नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एनिमल्स में 3 तरह के होते हैं। एक है अमोनिया, दूसरा है यूरिया, तीसरा है यूरिक एसिड। जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक कहते हैं। अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक होता है और उसके एक्सक्रीशन के लिए बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में वाटर चाहिए होता है। इसीलिए ये मैकेनिज्म पाए जाते हैं एक्वाटिक फिशेस, एक्वाटिक एम्फिबियंस इनमें। दूसरा है यूरिया। जो ऑर्गेनिजम्स यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जिनमें उन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं और जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है उन्हें कहते हैं यूरिकोट्रेलिक। ये दो अडेप्टेशन यूरिया और यूरिक एसिड इसीलिए बने थे क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज्यादा वाटर लगता था और इसीलिए वो कॉमनली एक्वाटिक एनिमल्स में पाया जाता था। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के लिए इतना वाटर एक्सक्रीट करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए इवोल्यूशन हुआ फॉर्मेशन करने के लिए ऐसे तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो कि कम वाटर यूज करते हैं एक्सक्रीशन के लिए और वो है यूरिया और यूरिक एसिड। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के मेटाबॉलिज्म में अमोनिया नहीं होता। इन दोनों के मेटाबॉलिज्म में यानी कि यूरिया और यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म में अमोनिया प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये उनके किडनी में मेटाबोलाइज हो जाता है और फिर बनता है यूरिया या फिर यूरिक एसिड जो कि कम टॉक्सिक है और कम वाटर यूज करता है रिमूवल के लिए। या एक्सक्रीट होता है कई सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में जैसे कि टेरेस्ट्रियल एम्फिबियंस, मैमल्स, मराइन फिशेस। इनमें यूरिया एक्सक्रीट होता है नाइट्रोजनस वेस्ट की तरह। इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है किडनी और किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन रेस्पॉन्सिबल होता है एक्सक्रीशन के लिए। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नेफ्रॉन के थ्रू पास करता है और ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रीशन होता है। इस रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन को होने के लिए एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए होता है और ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होता है जब थोड़ा सा यूरिया रिटेन किया जाता है और एक्सक्रीट नहीं किया जाता ताकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो सके। दूसरा आता है यूरिक एसिड और जो एनिमल्स इसे एक्सक्रीट करते हैं उसे कहते हैं यूरिकोटेलिक। इसमें सबसे कम वाटर यूज होता है एक्सक्रीशन के लिए और यहाँ पर जो वेस्ट एक्सक्रीट होता है वो पेलेट या फिर पेस्ट के थ्रू में एक्सक्रीशन होता है। इस टाइप का एक्सक्रीशन देखा जाता है रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, स्नेल्स में और टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स में। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से
हमें देखना है कि इसमें से गलत कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया है कि यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म में अमोनिया एक प्रोडक्ट नहीं है मेटाबॉलिज्म का, जबकि हमें पता है कि यूरियोटेलिक हो या फिर यूरिकोटेलिक अमोनिया प्रोड्यूस होता है, पर ये मेटाबोलाइज हो जाता है यूरिया और यूरिक एसिड में, उनके किडनी में। इसीलिए ऑप्शन ए गलत है। दूसरा दिया गया है कि मैमल्स में कुछ अमाउंट का यूरिया रिटेन किया जाता है ताकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो, और ये सही है, क्योंकि यूरिया कुछ अमाउंट का रिटेन करने से ही ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होता है, जिससे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। इसीलिए ऑप्शन ए गलत है और ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। ऑप्शन सी दिया गया है कि फिशेस में किडनी कोई रोल प्ले नहीं करते हैं अमोनिया के रिमूवल में। फिशेस में अमोनिया एक्सक्रीशन होता है और ये एक्सक्रीशन डायरेक्ट होता है गिल्स में से डिफ्यूजन के थ्रू। यहाँ पर किडनी का कोई खास रोल है नहीं, और ये इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। यूरिया और यूरिक एसिड दोनों कम टॉक्सिक है अमोनिया से, और ये सही है क्योंकि इनके लिए कम वाटर लगता है एक्सक्रीशन के लिए। और हमारा आंसर इसमें से है ऑप्शन ए, जो कि बोल रहा है यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म में अमोनिया एक प्रोडक्ट नहीं होता बाय मेटाबॉलिज्म का। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।